कर दिया ऑन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओमकार आपके सामने आज रियल एनालिसिस में लेंथ ऑफ इंटरवल को डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब कहने का ये लेंथ माने लंबाई, ऑफ इंटरवल माने अंतराल की, एच माने जैसे कोई इंटरवल दे दिया किलोमीटर ए कोमा बी, तो इसका लेंथ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटा दीजिए, है ना। ये आपका टर्मिनल पॉइंट है और ये आपका इनिशियल पॉइंट है, तो टर्मिनल से इनिशियल घटा दें तो वो हमारी लेंथ आ जाती है किसकी, इंटरवल की। या हम दैट इज माने ऐसे कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल का फॉर्मूला होता है टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु घटा दें तो हमारा क्या निकल आता है, लेंथ ऑफ इंटरवल। एक इंटरवल स्टूडेंट ले लिया है मैंने आई के पैर में आई है इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल एक्स आई माइनस वन कॉमा एक्स आई, तो ये हमारा आयत इंटरवल है क्योंकि आई में लिखा है। तो अब इसकी हम लेंथ निकालें तो ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो डेल्टा एक्स आई इक्वल टू एक्स आई माइनस वन, तो ये लेंथ ऑफ इंटरवल आ गया। ठीक है ना, आयत इंटरवल की लेंथ है ये। ठीक है, अब तो मैं समझता हूँ लेंथ ऑफ इंटरवल आ गया होगा समझ में। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लेंथ ऑफ इंटरवल निकालते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम यहाँ पर मैस, MESH मैस ऑफ पार्टीशन। ठीक है ना, कल मैं आपको पार्टीशन बता चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर मैस ऑफ पार्टीशन, ठीक है ना, मैस ऑफ पार्टीशन मतलब पार्टीशन का मैस क्या होता है। ठीक है ना, पार्टीशन किससे बनाए थे कल बता चुका था, इंटरवल से पार्टीशन बनाए जाते हैं जो उसके बीच में लाई करते हैं। तो सुनिए, मैस ऑफ पार्टीशन को इससे दिखाते हैं मैस ऑफ पार्टीशन पी, है ना, डबल मोड से, है ना, इसको नॉर्मड भी पढ़ते हैं, NORMED। तो मैस ऑफ पार्टीशन का डिफाइन किया बराबर में कि डेल्टा एक्स आई, है ना, डेल्टा एक्स आई क्या होती है हमारी, लेंथ ऑफ इंटरवल, और मतलब यहाँ आई का मान वन रख दें तो ये डेल्टा एक्स वन पहला इंटरवल, आई टू का मान रख दें तो डेल्टा एक्स टू दूसरा इंटरवल, आई का मान थ्री रखते हो डेल्टा एक्स थ्री तीसरा इंटरवल। तो हमारे पास डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री, ऐसे ही ढेर सारे इंटरवल होंगे, और उन सारे ढेर सारे इंटरवलों में जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, है ना, इंटरवल, जिस इंटरवल की लेंथ मैक्सिमम होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैस कहलाएगा, किसका, पार्टीशन का। सपोज मान लो ये कोई हमारा इंटरवल है क्लोज इंटरवल 0,1, और हमने कोई पार्टीशन डिफाइन कर दिया इस तरीके से सेट में 0, 1/4, 1/2, इसके बीच में आ रहा है पॉइंट। तो इससे देखिए टोटल सब इंटरवल कितने बनेंगे, 0 से 1/4 बनेगा, एक 1/4 से 1/2 बनेगा, और एक 1/2 से 1 बनेगा, 3 इंटरवल सब इंटरवल बनेंगे। ठीक है, तो 0 to 1/4, 1/4 to 1/2 और 1/2 1। अब हम इस पहले इंटरवल की लेंथ निकालें तो डेल्टा एक्स वन इक्वल टू 1/4 में से 0 घटा देंगे 1/4। दूसरे इंटरवल की लेंथ निकालें डेल्टा एक्स टू इक्वल टू, तो टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटा देंगे 1/2 माइनस 1/4, हल करके कितना है 1/4। ऐसे ही हम तीसरे इंटरवल की लेंथ निकालें तो डेल्टा एक्स थ्री इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो हल करके आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे देखिए पहले इंटरवल की लेंथ कितनी है 1/4, यहाँ पे दूसरे इंटरवल की कितनी है 1/4, तीसरे इंटरवल की कितनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी इंटरवल हैं, मतलब जो ये इंटरवल है, जो ये क्लोज इंटरवल 0,1 है उसके सब इंटरवलों की जो लेंथ आई है निकल के, ठीक है ना, 1/4, 1/4, 1/2, इन सारे इंटरवलों में सबसे ज़्यादा मान ये है मैक्सिमम वैल्यू, तो यही क्या कहलाएगा, पार्टीशन। इस पार्टीशन का, सॉरी, ये जो पार्टीशन है इन पार्टीशन का मैस क्या कहलाएगा, मैस ऑफ पार्टीशन बी का कितना होगा 1/2। मतलब कहने का ये है कि हम किसी भी इंटरवल से सब इंटरवल बना लें, या किसी भी इंटरवल के जो सब इंटरवल दिए होंगे उन सभी सब इंटरवलों में, है ना, जो सबसे मैक्सिमम लेंथ रखता होगा वह हमारा पार्टीशन, उन मतलब कहने वाला पार्टीशन का क्या कहलाएगा, मेस कहलाएगा, मैस कहलाएगा। तो मैं समझता हूँ मैस समझ में आ गया होगा, है ना, थोड़ा सर्दी सी हो रही है। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, समझिए रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, किसी भी पार्टीशन का रिफाइनमेंट क्या होता है। देखो, पी स्टार इज आल्सो पार्टीशन ऑफ किलोमीटर ए कोमा बी, पी स्टार इज आल्सो, देखो पी स्टार भी एक पार्टीशन है किसका, ए बी का, कौन से इंटरवल, किलोमीटर ए बी का। और ये जो पी स्टार पार्टीशन तो है इस ए बी का, बट सच दैट माने इस प्रकार है कि मान लीजिए एक्स आई एलिमेंट पी में रखे, पी कोई क्या है, पार्टीशन
किसका, ए बी का। और फॉर ऑल माने प्रत्येक एलिमेंट रखा हुआ है किसमें, एक्स आई पी में, और यही एलिमेंट किस में और रख जाए, पी स्टार में। तो जब इस पी के सारे एलिमेंट पी स्टार में रख गए तो पी सबसेट हो गया किसका, पी स्टार का। तो इसका मतलब इन दिस केस में पी स्टार हमारा क्या हो गया, पी स्टार इज इक्वल टू रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। ऐसे समझ लीजिए सुपर सेट जो होता है ना वो रिफाइनमेंट का काम करता है, किसके, पार्टीशन के। देखो उदाहरण पे समझाता हूँ इजी। ये है क्लोज इंटरवल 0,1, इससे पार्टीशन बना दिए हैं 0 1/4 1/2 1 पार्टीशन बना दिए। तो इससे नंबर ऑफ सबइंटरवल कितने बनेंगे, 0 to 1/4 1/4 से 1/2 1/2 से 1। तो कितने बनेंगे नंबर ऑफ सबइंटरवल, 3 बनेंगे। अब सुनो पी स्टार में मैंने क्या है, इसके सारे वो रखूंगा, तो 0 भी ले लिया, 1/4 भी 1/2 भी और 1 भी, और 1/2 और 1 के बीच में क्या डाल दिया, 3 व 4। तो इसका मतलब ये एक एडिशनल पॉइंट डाल दिया पी स्टार में। तो पी स्टार एक ऐसा पार्टीशन होता है जो पी के सारे एलिमेंट्स को रखने के अलावा अपने अंदर एक एडिशनल पॉइंट रखे या एक से ज़्यादा एडिशनल पॉइंट रखे। तो इन दिस केस में पी स्टार इज द सुपर सेट ऑफ पी हो जाएगा। और हम कह सकते हैं या पी इज द सबसेट ऑफ पी स्टार, सो वी कैन से दैट पी स्टार इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी, है ना। तो ये एक मतलब इस पी के सारे वो रखने के अलावा और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशनल पॉइंट रख रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ पी स्टार इज ए रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी। मैं समझता हूँ, समझ में आ गया रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है। अब देखिए रियल एनालिसिस में ये वर्ड अक्सर करके बहुत यूज होंगे आगे चल के थ्योरम्स वगैरह में। कौन से वर्ड्स, इन्फीमम INFIMUM एंड सुप्रीमम SUPREMUM ऑफ एनी इंटरवल। मतलब किसी भी इंटरवल का इन्फीमम क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, ये बताएंगे। देखो इन्फीमम का दूसरा नाम होता है GLB और सुप्रीमम का दूसरा नाम क्या होता है, LUB। तो बेटा GLB का फुल फॉर्म सीख लो, G से ग्रेटेस्ट, L से लोअर, B से बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या नाम होता है, इन्फीमम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। और LUB का L से लोएस्ट, U से अपर, B से बाउंड, लोएस्ट अपर बाउंड, इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। लोएस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम बोलते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम। देखो अगर तुम भूल जाओ तो उल्टा रख लो, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का विलोम क्या होगा, अरे ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, विलोम क्या होगा, इन्फीमम माने छोटा, उल्टा लिखते हैं। लोएस्ट छोटा और उल्टा लिखेंगे इधर क्या नाम होगा, उल्टे में बोलेंगे तो सुप्रीमम। इस तरीके से नाम याद रखना। अब स्टूडेंट आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड के ग्रेटेस्ट लोएस्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा लोअर बाउंड क्या होते हैं, अपर बाउंड क्या होते हैं। जब ये लोअर बाउंड सीख जाओगे तब इसी लोअर बाउंड का क्या समझाएंगे, ग्रेटेस्ट समझाएंगे। जब आप ये अपर बाउंड सीख जाओगे तो अपर बाउंड का क्या समझाएंगे, लोएस्ट समझाएंगे। तो ये ग्रेटेस्ट लोएस्ट पे बाद में आएंगे, पहले ये सीखो लोअर बाउंड क्या होता है और अपर बाउंड क्या होता है ना। और लोअर बाउंड में भी कौन सा वाला बाउंड ले लें, ग्रेटेस्ट ले लें तो वो इन्फीमम हो जाता है। और अपर बाउंड में भी कौन सा बाउंड ले लें, लोएस्ट ले लें तो वो क्या हो जाता है, सुप्रीमम हो जाता है। ओके स्टूडेंट, मैं इसको नंबर लाइन से समझाता हूँ स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे ये नंबर लाइन थोड़ा स्टूडेंट गड़बड़ हो गई तो यहाँ पे फिर दोबारा समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी कोई स्टूडेंट नंबर लाइन है, इधर प्लस इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया क्या 1 और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया क्या 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्लोज इंटरवल बात करता हूँ किसकी, 1 और 3 की। तो अब सुनिए, आप इस 1 से इधर आएंगे, इधर इधर, तो 1 से इधर आएंगे तो आपको 1 से इधर लेफ्ट की तरफ चलेंगे बेटा, तो 1 से लेफ्ट की तरफ जाने पर मान घटते जाएंगे। तो ये सब घटने वाले मान क्या होंगे, लोअर बाउंड्स होंगे ये सभी, है ना, लोअर बाउंड्स होंगे सभी, है ना। 1 से इधर चलेंगे। और अगर आप 3 से इधर चलें तो ये मान सब क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इधर वाले मान जो होंगे वो तो सब क्या होंगे, अपर बाउंड्स होंगे। इधर वाले कैसे बाउंड्स होंगे, अपर बाउंड्स होंगे। और इधर वाले सब आपके क्या होंगे, लोअर बाउंड्स होंगे। ओके स्टूडेंट, लोअर बाउंड्स होंगे, ठीक है ना। अब सुनो, आप 1 से लेफ्ट की तरफ चले तो 1 से लेफ्ट की तरफ मान घटते जा रहे हैं तो ये सब लोअर होते जाएंगे, लोअर बाउंड्स होंगे इधर। और 3 से राइट की तरफ जाएंगे तो ये सब बढ़ते जा रहे हैं तो ये हमारे 3 से राइट की तरफ अपर बाउंड होंगे। लेकिन सुनो बात को समझना, आप 1 से लेफ्ट की तरफ चले तो ये लोअर बाउंड होंगे, लेकिन शुरुआत लोअर बाउंड होगी कहाँ से हुई, 1 से, क्योंकि 1 पे गहरा है तो इधर कम होते जाएंगे। लेकिन इन सभी लोअर बाउंडों में सबसे बड़ा जो बाउंड होगा वो क्या होगा, 1। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना हो जाएगा, 1। मतलब इतने जितने भी लोअर बाउंड है इनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन है, 1। तो इसको GLB कहेंगे। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना है, 1। और GLB का नाम क्या होता है, इन्फीमम। उल्टा बोलते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट माने बड़ा, लेकिन उल्टा शब्द बोलेंगे दूसरा नाम तो क्या होगा, इन्फीमम।
ऐसे ही देखो 3 से इधर सब हमारे ये मान बढ़ते जाएंगे राइट की तरफ, तो ये सब आगे कौन से अपर बाउंड मिलेंगे, भाई बढ़ते जा रहे हैं ना। अब इन सभी अपर बाउंडों में ये सबसे छोटा मान होगा, ये सबसे छोटा होगा, तो ये क्या होगा, लोएस्ट अपर बाउंड होगा। ये कैसा अपर बाउंड होगा, लोएस्ट अपर बाउंड होगा 3, ठीक है ना। तो और लोएस्ट अपर बाउंड का नाम क्या होता है, लोएस्ट अपर बाउंड का नाम क्या होता है, सुप्रीमम, है ना। लोएस्ट शब्द है लेकिन दूसरा नाम विलोम रूप में बोलेंगे, लोएस्ट का दूसरा एंटोनियम बोलेंगे तो क्या दूसरा नाम होगा, सुप्रीमम। मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी नंबर लाइन से, है ना। लोअर बाउंडों में भी सबसे बड़ा बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाता है, अपर बाउंडों में भी सबसे छोटा बाउंड क्या कहलाता है, लोएस्ट अपर बाउंड कहलाता है। ओके स्टूडेंट, मैं आपको समझा चुका हूँ यहाँ पर। अब समझिए, इतना होने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जनरल डेफिनेशन बता रहा हूँ। जनरल डेफिनेशन यहाँ से ले लीजिए। जनरल डेफिनेशन जैसे ये एम है, एम लेस देन इक्वल एम डैश बिलोंग्स टू आई। अब मैं आपको बताऊँगा, जैसे ये किलो इंटरवल बन रही है, तो मैंने इसको बन को मान लिया एम डैश, और ये बन क्या है, ये बन क्या है, अरे जितने भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे सबसे बड़ा बाउंड है, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, जीएलबी, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना। तो ये एम क्या है, हमारे सब लोअर बाउंड्स हैं जो एम डैश से क्या है, छोटे हैं, तो एम हमारे क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड्स कहलाएंगे। तो एम जितने भी लोअर बाउंड्स होंगे वो एम डैश से छोटे होंगे। एम डैश हमारा कौन होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जितने भी लोअर बाउंड्स होंगे वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटे होंगे, और वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किस में रखा होगा, इंटरवल में। देखो बन रखा है कि नहीं इंटरवल में, तो लोअर बाउंड। ऐसे ही स्टूडेंट, अब इन सभी लोअर बाउंडों में जैसे एम लेस देन इक्वल टू एम, इन सभी लोअर बाउंडों में, लोअर बाउंड शुरू कहाँ से हुए, बन से शुरू हुए, तो इन सभी लोअर बाउंडों में जो मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, इन सभी, ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन है, इन सभी लोअर बाउंडों में मैक्सिमम लोअर बाउंड पकड़ लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जीएलबी पकड़ाएगा। जीएलबी कौन है, इन्फीमम कहलाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूँ इधर की, जैसे किलो इंटरवल 1,3 है, तो इसमें मुझे पता करना है कि जीएलबी क्या होगा, एलयूबी। तो जीएलबी क्या है कि 1 से लेफ्ट में जाएंगे तो लोअर बाउंड मिलते जाएंगे, लोअर बाउंडों में भी ये सबसे बड़ा बाउंड है, तो ये जीएलबी कितना है 1, और 3 से राइट की तरफ जाएंगे तो अपर बाउंड मिलते जाएंगे, अपर बाउंडों में सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है, 3, तो ये लोएस्ट अपर बाउंड है 3। ऐसे ही ओपन इंटरवल में जीएलबी यूएलबी होगा, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे अपर बाउंड्स की डेफिनेशन लिखेंगे। मैंने यहाँ पर ये 3 को अपर बाउंड मान लिया है, इसको कैपिटल एम कह दिया है, 3 को क्या कह दिया है, कैपिटल एम डैश कह दिया है। तो सुनो, अपर बाउंड्स क्या होंगे, कैपिटल एम इस प्रकार होंगे, 3 से आगे वाले इस प्रकार होंगे, 3 से आगे वाले, भाई 3 से आगे वाले एम मान लिए मैंने, तो ये अपर बाउंड है, और जो क्या होंगे, बड़े होंगे किससे, एम डैश से। एम डैश मैंने क्या माना, 3 से बड़े होंगे, भाई 3 से आगे चलेंगे तो, और वो एम डैश किस में करेगा बोलो, 1,3 में, तो ये एम क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड। और अपर बाउंड सुनो कहाँ से शुरू हुए, 3 से शुरू हुए, तो 3 से शुरू हुए अपर बाउंड, तो 3 से शुरू हुए अपर बाउंड, तो 3 से शुरू हुए अपर बाउंड, तो इन 3 से शुरू अपर बाउंड, इनमें भी सबसे बड़ा अपर, सबसे छोटा अपर बाउंड कौन होगा, 3 होगा, तो स्मॉलेस्ट ले लेंगे इनमें से, ये अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड का डेफिनेशन है ना। अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड एम है, जो एम डैश से कहाँ है, बड़े हैं, और एम डैश भी अपर बाउंड आ रहा है क्योंकि इक्वल लगा है, तो इन सभी अपर बाउंडों में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वो क्या कहलाएगा, लोएस्ट अपर बाउंड कहलाएगा, जिसको क्या कहेंगे, सुप्रीमम कहलाएगा। अब जैसे ये है 1 2 3 4, तो 1 से कम चले जाएंगे इधर, तो 1 से कम में ये 1 सबसे बड़ा है तो ये जीएलबी है, 4 से आगे सब बढ़ते जाएंगे, 4 सबसे छोटा है तो ये एलयूबी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।